हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम स्कूल व्याख्याता बने, कैसे हम स्कूल लेक्चरर बने। हमें कौन कौन से क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ेगा, हमारी क्या एलिजिबिलिटी होगी, इन सब बातों आज हम बात करने वाले हैं। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन हम आज उन सभी स्टूडेंट्स को साथ लेकर चल रहे हैं कि जिन्हें अभी फर्स्ट ग्रेड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि वो अभी अभी बीएड फ्रेशर्स हैं या फिर एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी फर्स्ट ग्रेड देना चाहते हैं उनके लिए आज ये वीडियो होने वाली है। मतलब ओवरऑल सारी जानकारी जो आपके पास होनी चाहिए। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कई बातें पता नहीं होती हैं, और सामने वाला जब उनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई आप किसकी तैयारी कर रहे हो, तो वो शायद उन बातों में से कई बातों का जवाब ना दे पाए। तो अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने सारे क्वेश्चंस के जवाब एक बार ज़रूर कलेक्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आरपीएससी के थ्रू अगर हम फर्स्ट ग्रेड टीचर बन रहे हैं तो हमें कई बातों को फॉलो करना पड़ता है। पहला आता है कि हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें तो हमें पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप पीजी में कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आप आर्ट्स से पीजी हो सकते हैं, आप कॉमर्स से पीजी हो सकते हैं, साथ ही साथ आप साइंस से भी पीजी हो सकते हैं। पीजी होने के साथ आपको बीएड करना ज़रूरी है। अब कई क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के यहाँ ये आते हैं कि मैम हमने एमए कर रखा है लेकिन हमारी परसेंटेज कम है, क्या हम ये फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम दे सकते हैं? स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपका एक डाउट क्लियर कर दूं। आप पीजी होना कंपलसरी करते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपका पीजी होना कंपलसरी है, उसमें परसेंटेज कितनी है ये यहाँ पर फिक्स नहीं की गई है। मतलब कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि हमें यहाँ पर 50% लाना होगा, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं बताया गया है। तो आप बस ये ध्यान रखें कि एक ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है कि पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ, चाहे आपकी परसेंटेज उसमें कितनी भी हो। क्लियर हो गया? साथ में आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मतलब बीएड का होना भी ज़रूरी है। क्लियर है एक पॉइंट। दूसरा डाउट था आपको परसेंटेज को लेकर, वो भी क्लियर हो गया होगा। अब कई लोग ये करते हैं कि 2 बार पीजी कर लेते हैं, जैसे एक बार हिंदी से पीजी कर ली, दूसरा उन्होंने ज्योग्राफी से पीजी कर ली। ठीक है, तो अब दो सब्जेक्ट से अगर आप पीजी कर लेते हो तो सवाल ये आ जाता है कि हम क्या फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भी 2 सब्जेक्ट से लगा सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल लगा सकते हो। बस ये ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते वक्त आपको कई बातों को फॉलो करना पड़ता है, वो आपको ध्यान में रखकर ही फॉर्म भरना है, अदरवाइज आपका एक फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करती हूँ एजुकेशन में अब आपको कोई भी डाउट नहीं है। एक मोटी सी बात है, पीजी प्लस बीएड होना ज़रूरी है। अगला पॉइंट, हमारी एज लिमिट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एज लिमिट बताई गई है वो है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल, कि आपको 21 से तो ज़्यादा होना चाहिए और 40 से कम। ये एक एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है, लेकिन कई लोगों को यहाँ छूट मिली हुई है। वो छूट किस प्रकार से है वो आपको मैं बता देती हूँ। इस पर भी कई क्वेश्चंस होते हैं कि मैम मेरी एज इतनी हो गई है, क्या मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लूँ? तो उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मैं अब आपको देने वाली हूँ कि मिनिमम आपको कितनी चाहिए, 21, और मैक्सिमम कितनी चाहिए, 40 की। इससे ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इसमें छूट भी है, जैसे सामान्य महिलाएं हैं, जो जनरल कैटेगरी की वुमेन्स हैं, उनके लिए 5 साल की छूट है कि वो यहाँ पर 5 साल छूट लेती हैं। मतलब वो फॉर्म 45 ईयर तक भर सकती हैं। जब तक उनकी 45 साल उम्र नहीं हो जाती वो फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म अप्लाई कर सकती है। दूसरा, तब अदर कैटेगरीज में आती हैं उन महिलाओं को भी 10 साल की छूट है। वो 10 साल की छूट रखती हैं, मतलब वो 50 साल की होने तक भी यहाँ पर फॉर्म भर सकती है। अब बात आती है जो यहाँ पर
इस कैटेगरी में। इसी के साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी वाइज है, वहां पुरुषों को भी छूट है 5 वर्ष की। ये महिलाओं को तो है 10 वर्ष की, और जो मेल है उन्हें अब छूट है 5 वर्ष की। इसी के साथ एक मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो रहता है वो ये रहता है, जो विडो है, विधवा महिलाएं हैं, उन्हें क्या छूट है? क्या वो 40 के बाद फॉर्म भर सकती हैं? वो कभी भी फॉर्म भर सकती हैं, उनके लिए कोई फिक्स उम्र यहाँ नहीं बताई गई है। मतलब अब वो 50 की हैं, 55 की है, जब भी वो फॉर्म इसमें भरना चाहे वो यहाँ पे फॉर्म भर सकती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वालिफिकेशन और एज का डाउट क्लियर कर दिया है। अब आपके सामने आप खुद भी फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अगर आपको कोई पूछता है कि क्या मैं भी फॉर्म भर सकता हूँ, मेरी एज इतनी हो गई है, तो आप बता भी सकते हो कि हाँ आप फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है? एक बात ध्यान रखिएगा, ये 2 मोटे मोटे क्राइटेरियाज हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, आपको इन्हें एलिजिबल होना ही पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। ये जब हमें पता चल चुका है कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्वालिफिकेशन भी रख रहे हैं, साथ ही साथ एज लिमिट भी हमारी ठीक है, हम सारा प्रोसेस अप्लाई करके फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपने फॉर्म अप्लाई कर भी दिया, तो आगे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, अब बात हम करेंगे उसी पर कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा। यहाँ जो रिटन एग्जाम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब आपको यहाँ 2 पेपर देने होंगे, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो एक साथ आने वाला है। मतलब टोटल कंबाइंड रिजल्ट 450 में से आएगा, वो इन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला आपके पास 150 का और दूसरा 300 का, लेकिन टोटल मिलाकर आपको केवल एक जगह स्कोर करना है। तो कहने को हम कहेंगे कि हमारे पास रिटन एग्जाम कितना है, 1, लेकिन पेपर उसके कितने होने वाले हैं, 2। दूसरा आपको यहाँ पर क्या देखनी है कि जब आपका ये काम हो गया है, आपने पेपर दे लिया है, तो अब जब रिजल्ट आए तो उसकी कट ऑफ मैटर करेगी। जितनी आपकी कट ऑफ जाएगी उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब इतना सिलेक्शन हो गया है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। क्लियर है ये पैटर्न कि हमें इसमें सिलेक्शन कैसे देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे हम हमारे एग्जाम पैटर्न की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें 2 पेपर देने हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो हमारा है वो जीके जीएस का होने वाला है, ठीक है। पेपर सेकंड जो है वो हमारा सब्जेक्टिव रहेगा, कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है जिससे हमने एमए वगैरह किया है उसी से हमें क्या करना है, यहाँ पर सेकंड पेपर अटेंड करना है। तो फर्स्ट पेपर जीके का, दूसरा हमारा सब्जेक्ट का। अब हमें जो फर्स्ट पेपर था जो जीके का होने वाला था, इसमें हमें 150 नंबर का पेपर अटेंड करना है, जिसमें हमें 75 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है, और यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। मतलब जब आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इस तरीके से ओवरऑल आपको ये पेपर अटेंड करना है। एक और बात आपको यहाँ मैं बता दूं, यहाँ पर मिनिमम 40% आपको लाने होंगे। मतलब अगर आप 40% नंबर इस पेपर में नहीं लाते हैं तो आपका न तो सब्जेक्ट चेक किया जाएगा और ना ही आपका फर्स्ट पेपर, मतलब आप यहाँ पर ही डिस्क्वालीफाई मान लिए जाओगे। क्लियर है? अब देखो आगे हमारा जो सब्जेक्ट है इसका जो है एक पेपर होने वाला है, और ये जो रहेगा वो 300 नंबर का रहने वाला है। अब जो 300 नंबर है इसके लिए आपको 150 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। ये 150 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला पेपर आपको 1.5 घंटे का टाइम देता है, और ये वाला जो पेपर है वो 3 घंटे का टाइम देता है। क्लियर है यहाँ तक की बात कि जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस था वो क्या था कि आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दोगे। एग्जाम आपको कैसे देने हैं, आपको एक एग्जाम 2 पेपर्स देने हैं, उसके
फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जीके का, दूसरा सब्जेक्ट का, यहाँ पर 150 नंबर का, यहाँ पर 300 नंबर का। टोटली आपके पास ये स्कोरिंग रहेगा। 40% मिनिमम फर्स्ट पेपर में लाने ज़रूरी है। फर्स्ट पेपर आपका 1.5 घंटे का रहेगा, सेकंड पेपर आपका 3 घंटे का रहने वाला है। आप जब इस पेपर पैटर्न को फॉलो करते हुए पेपर देते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तो दूसरे नंबर पर आपको कट ऑफ मिलती है। कट ऑफ आने के बाद आपको जब सिलेक्शन मिलता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? हमारे पैटर्न को समझ लिया है कि कैसे हम फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इन सारी बातों को हम समझ चुके हैं। लेकिन कोई चीज़ ऐसी तो हो जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट हों और उस चीज़ को लेना चाहें, वो क्या होती है? सैलरी। कि हमें सामने से सैलरी कितनी मिलने वाली है, कि इस पेपर को हम अटेंड करें, हम एक नौकरी ले भी लें तो हमारे पास सैलरी कितनी आने वाली है। स्टूडेंट्स, आपको ये बता दूं कि जब आपकी जॉब लग जाती है तो 2 साल के लिए आप प्रोबेशन पीरियड पर होते हो। मतलब आपकी जो सैलरी है उसका एक हिस्सा ही आपको मिलता है, ठीक है। जैसे कि एक फिक्स मान के चलें, आपको 30,000 रुपये के अंदर ही सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। 2 सालों तक आप जो प्रोबेशन पीरियड चलेगा आपका, उसके अंदर आपकी सैलरी 30,000 रुपये के अंदर ही रहने वाली है। लेकिन जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आप उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आप यहाँ पर 65,000 से ऊपर की सैलरी लेने लग जाएंगे। तो आपको मैंने अट्रैक्शन भी बता दिया है कि क्यों आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी सैलरी आप डिजर्व करते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, एग्ज़ाम पैटर्न बहुत इजी है। मैं मानती हूँ कि जो सेकंड ग्रेड और रीट है उसके सिलेबस के सामने जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो इजी है। कैसे? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो आपका पढ़ा हुआ है, जिसे आपने टाइम दिया है, बस उसे क्या करना है, 100% अपने ऊपर अप्लाई करना है कि मैं इसका हर तरीके से क्लियर कर लूँ, इसका बेसिक क्लियर कर लूँ, इसे हर तरीके से पढ़ लूँ, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसकी मार्किंग और उसका जो लेवल है उसे मैं पूरा अटेंड कर पाऊंगा। दूसरा, आपका फर्स्ट पेपर आपको कहता है कि 40% ही मिनिमम चाहिए। मतलब आपको एक क्राइटेरिया, अगर कुछ नहीं भी आता है तो इतना तो रख सकते हो कि मैं 70 to 80% की तैयारी तो कर लूँ, और उसके लिए आप एक बार कोशिश तो कीजिए, शायद आप बहुत अच्छा भी कर जाएं और आपके दोनों पेपर क्लियर होते हुए आप फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट भी हो जाएं। तो बिना उम्मीद छोड़े लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। और जो भी फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं जो अभी अभी बीएड कर रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी बीएड किया है या एमए फाइनल है या एमए हो चुकी है, उन स्टूडेंट्स से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अभी से अपने भविष्य की तैयारी करने लग जाइए। फर्स्ट ग्रेड की अगर आप देना चाहते हैं तो अभी से सारे डाउट क्लियर करते हुए जो पढ़ रहे हैं उसे बहुत ध्यान से पढ़िए। जितनी ज़्यादा हमारी तैयारी होती है उतनी जल्दी हम उस रिजल्ट को पा लेते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। तो अगर आप एमए फाइनल है तो अभी से तैयारी करने लग जाओ, आपको टाइम मिल जाएगा। आप बीएड कर रहे हैं तो भी आप अभी से तैयारी करने लग जाओ, आपको टाइम मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो और जोरों से पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आने वाले 6-7 महीनों में हमें एग्ज़ाम देनी ही है। तो जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा हमारा स्कोर होगा और हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।